वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो परम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम तो उनके अनुगत हमारी पूरी परंपरा श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, जिस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो सारातिसार है वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का भी विचार है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन भक्त भाव को अंगीकार करते हुए और आचार्य का भी रोल करते हुए उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत को ही परम प्रमाण ग्रंथ के रूप में उन्होंने निर्धारित किया, और वास्तव में है भी। श्रीमद् भागवतम भी सभी शास्त्रों का सार, वेदांत सूत्रों का सार है। और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे आचार्य, हमारे शुद्ध भक्तों को प्रेम भक्ति पर प्रतिष्ठित उनका जो भाव, प्रेम भक्ति के भाव से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए हैं, हमें वो जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में देना चाहते हैं, उसको अद्भुत ढंग से अपने अनुभव से स्वयं उन्होंने उस गंतव्य को अपना परम प्रयोजन लक्ष्य बनाकर किस प्रकार हम सभी साधकों को प्रेरित करने के लिए कितना अथाह भंडार, कितना उपादेय, कितना उपयोगी ये दिव्य संग्रह हमारे लिए छोड़ दिया है। हम कितना इसे ग्रहण पाते हैं, लेकिन इसे ग्रहण करने की स्पृहा यदि हम करें, इसके लिए यदि हम प्रार्थना करें भगवान से चैतन्य महाप्रभु से, तो उनकी कृपा से हम उनके संदेश को ग्रहण करने का संबल, शक्ति, सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सके, मनुष्य में ही वो क्षमता है कि ही कैन गो आउट ऑफ हिज वे। पशु अपनी जो नियति है, अपनी जो इंस्टिंक्ट है, उसके अंतर्गत ही रहते हैं। कुत्ता कुत्तेपन से बाहर कुछ नहीं कर सकता, उसका दायरा उतना ही। लेकिन मनुष्य देवत्व की तरफ बढ़ सकता है, दिव्यता की तरफ बढ़ सकता है, और पतित भी हो सकता है। पशु से भी बदतर हो सकता है, और देवता से भी उन्नत हो सकता है। देवता करने से ऊर्ध्व गति, लेकिन भौतिक जगत के अंतर्गत ऊर्ध्व गति या दिव्य गति, मनुष्य ही दिव्य गति, पारमार्थिक सिद्धि, भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति करने में योग्य है। मनुष्य योनि में आना ही बड़ी योग्यता है। अब उस योग्यता को, जो उसका योग्यता का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको पूर्णता की तरफ ले जाना है। इसी संकल्प को लेकर ये सत्संग आरंभ हुआ था। सत्संग तो सतत है, लेकिन सत्संग से हमें शाश्वत संग, शाश्वत वस्तु का, शाश्वत
व्यक्ति का प्राप्त हो, वही अभीष्ट है। और किसी का संग हम शाश्वत, वास्तव में जब हमारी चेतना, हमारी चित्त वृत्ति जब किसी में अनुरक्त हो जाती है, तभी हम किसी का शाश्वत संग कर सकते हैं। सतत शाश्वत संग, सत्संग कोई औपचारिक नहीं, ये तो आत्मा का, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य अर्थात शाश्वत है, दिव्य है, तो आत्मा की झंखना ही है सत्संग। सत्संग ही भक्ति का कारण है, और सत्संग ही भक्ति का कार्य भी है। वो सत्संग साक्षात भक्ति है। तो सत्संग में सतत रहे अर्थात वो भक्तिमय जीवन ही व्यतीत हो रहा है। तो प्रेम भक्ति मार्ग, प्रेम के स्तर तक हमें पहुंचाया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। इस ग्रंथ का आज उपसंहार रूप जो आज का सत्संग है, उसमें हम यही समझना चाहेंगे कि हम किस प्रकार अपने आप को उस तरफ ढालें, इस तरह अपने आप को ढाल पाए जिससे हम भगवान जो हमें देना चाहते हैं उसे ग्रहण कर सकें। जैसे पिता या गुरु वर्ग हमें श्रेष्ठ वस्तु देना चाहते हैं, तुरंत नहीं दे देते, उसके लिए तैयारी, उसके लिए शुद्धिकरण, उसके लिए ट्रेनिंग, सब कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। तो जब वो हमारी पूर्ण तैयारी और पूर्ण आवेश उस श्रेष्ठ वस्तु के लिए जब देखेंगे, तो उनकी पूर्ण कृपा हम पर होगी, और हम कृपा के माध्यम से ही, कृपा से ही उस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके लिए तीव्र स्पृहा हमारी जागृत हो, बहुत आवश्यक है। इतना सौभाग्य हम सबको मिला है, वी आर वेरी ब्लेस्ड। लेकिन जब तक अनंत जन्मों का जो भटकाव या जो फसाहट यहाँ संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में, उसके साथ हमें समझौता नहीं कर ले, हमें इससे परे, क्योंकि ये समस्या का जो ताता है वो अनंत काल से है। हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाए, लेकिन फिर भी जिस गंतव्य को हमने लक्ष्य किया है, जिस प्रयोजन को हमें सिद्ध करना बाकी है, ऐसा कभी नहीं मान जाए कि हमको सब कुछ मिल गया, अब हम यहाँ संतुष्ट तुष्ट हो गए। प्रेम भक्ति के स्तर पर साधक कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, किसी भी उपलब्धि को लेकर तृप्त नहीं होता, क्योंकि परम उपलब्धि तो साक्षात भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति है। भगवत धाम में जब तक हमारा प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक हमें नहीं सोचना चाहिए कि बस हम निश्चिंत हो गए। ये तो वैसी अवस्था होगी जैसे कोई व्यक्ति पूरी तैयारी करके ही एयरपोर्ट पर समय पे आ जाता है ना, प्लेन आएगी और उसमें बैठेंगे, चले जाएंगे। अब एयरपोर्ट पे आके उसका चेकिंग सब कुछ हो गया, अब वो बोर्डिंग का इंतजार कर रहा है, तो सोचता है कि अब तो बस में पहुंच ही गया गंतव्य पर। जब तक एरोप्लेन के अंदर हम प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक हमारी यात्रा वास्तव में शुरू ही नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं। एयरपोर्ट पे आ गए, बहुत बढ़िया बात, अनुकूल परिस्थिति में हम आ गए। अनुकूल परिस्थिति अपने आप में ही कोई गंतव्य की प्राप्ति नहीं। उस समय यदि हम रिलैक्स हो गए और हम सोचे कि बस बाकी सब तो इधर उधर भटक रहे होंगे, कोई समय से आ रहा है, नहीं आ रहा है, रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण, सत्व गुण में व्यक्ति के जीवन में संतोष आता है। संतोष किस बात का, कि मैं तो दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्, सुख संगेति बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान अर्जुन, हे निष्पाप, तू
सत्व गुण के इससे भी मत बंध। रजोगुण तमोगुण से तो हम छूटना चाहते हैं कि सत्व गुण पे पसाट हो जाती है, जैसे कोई आकाश से गिरा खजूर में लटका। तो वैसी स्थिति भी पारमार्थिक साधकों के जीवन में आती। इसलिए ये प्रेम भक्ति का जो मार्ग है ये हमें कहीं पर भी अटकने नहीं देगा। इसकी यही विचार है, इसकी यही उत्कट कंठा और लालसा वर्धन जो भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट करने के लिए अति आवश्यक। हम अपनी उपलब्धि से यदि तृप्त हो गए तो फिर यहीं पे अटके रहेंगे। इसीलिए हम उपसंहार रूप आज के सत्संग में विशेष रूप से उसका टाइटल यही है कि जीव की बद्ध दशा। हम कभी भी अपने आप को मुक्त या शुद्ध भक्त ऐसा कभी भी नहीं मानना है, जबकि शुद्ध भक्त बनना हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त करना भी बाकी है। लक्ष्य के कितने ही करीब हम पहुंच गए हों या कोई हमें माने कि हम खुद कभी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम तो बस सब कुछ प्राप्त हो गया, आई हैव बिकम परफेक्ट। जब वो लालसा और कुछ रहेगी ही नहीं तो फिर शिथिलता आ जाएगी। तो से फिर हमारा जो आवेश है वो रुद्ध हो जाएगा। इस आवेश को रुद्ध नहीं होने देना। तो जीव की बद्ध दशा, तो ये भी जो ऐसा मान लेता है ये निर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस, जो मान भी लेता है कि मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो श्रेष्ठ बन गया, ये बद्ध दशा के ही लक्षण। ज्ञान के स्तर पर भी जो ज्ञानी साधक है, कर्मकांडी साधक है, भक्ति साधना में भी जो अपरिपक्व इमेच्योर इसकी स्थिति है, तो सोचता है मैं तो श्रेष्ठ बन गया। और यही यही हमारे अपराध का कारण बनता है। जो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता है मतलब उसे किसी ने दूसरों को अश्रेष्ठ मानना ही होगा, तो वो उस पर शासन करना ही चाहेगा। तो साधकों के लिए भक्ति मार्ग की साधना में हम अपनी श्रेष्ठता का विचार ही ना आवे, इस बात की रक्षा करनी है। तो जीव की बद्ध दशा इसी के कारण। अब हम इस मार्ग पे है वो साधक कहलाते हैं, तो फिर भी जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाते तब तक बद्ध दशा के ही लक्षण हम में प्रकाशित होते हैं। तो इससे हमें अवगत रहना चाहिए, जागृत होना चाहिए। कोई कितना ही हमें बहलाए, कितना ही कोई श्रेष्ठ माने, अनंत काल से अनंत जन्मों में बार बार अवसर पाते हुए भी हमने भगवान के सामने पीठ करके ही बैठे हैं। इस जीवन में सत्संग के महत्पुरुषों की कृपा से हम भगवान के अनुचिंतन की स्पृहा कर रहे हैं। लेकिन क्या इतने जन्मों में हमने जो विपरीत भाव को अंगीकार किए रखा, उसकी ग्लानि नहीं होगी? वास्तव में जो भगवान के लिए उन्मुख हो गया इस जीवन में सत्संग के प्रभाव से, उसके जीवन में ही अथाह ग्लानि होगी कि भगवान मैं आपके कितना विपरीत बना रहा हूं और इस बार थोड़ा थोड़ा आपके अनुकूल हो रहा हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा हूँ, वास्तव में श्रेष्ठ ही नहीं हूँ। ये तो आपके महत्पुरुषों की कृपा है, शुद्ध भक्तों की कृपा है कि मुझे मेरी अज्ञानता, मुझे मेरी दुष्टता, पतितता, अधमता, तुच्छता सबका बोध हो। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हम स्वरूपतः है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन हमारा जो हाव भाव है, हालचाल, उसमें हम अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वरूप के अनुरूप हमारी क्रिया नहीं, कर्मणा मनसा बात है, हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा वर्तन व्यवहार, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिन्मय जो हमारा परिचय है भगवान के सामने से, हम भगवान के हैं।
भगवान के होते हुए भगवान के नहीं हो पाए अभी तक। तो ये जो हमारा जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, ये होली का उत्सव है। इस चीज को, इस कुछ सूत्रों को हमें जीवन में हमारे मनन में लाना होगा। होली अर्थात जो किसी की हो गई, तो साधक को प्रश्न पूछना चाहिए, मैं भगवान की कितनी हो गई, ये संसार की कितनी कितनी हुई है। संसार का होने में ही तो हमें सहजता प्रतीत होती है, भगवान की होने में या भगवान के शुद्ध भक्त का होने में, उस अवस्था तक हमें पहुंचना है। इस होली का जो उत्सव है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना है कि हम, हमारा परिचय इस रूप में हो। महाप्रभु चैतन्य ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा यशस्वी कौन, तो उन्होंने कहा कि जो कृष्ण प्रेमी के रूप में जिसका परिचय है वही सबसे बड़ा यशस्वी। बंगाली में सूत्र है। तो वास्तव में जिसका परिचय की, तो ये तो भगवान की हो गई, तो राधा रानी की हो गई। अंतर में साधक को खुद का अभिमान पुष्ट करना है, ले बाहर भी उसका दिखावा नहीं करना है। हाँ, परस्पर जब जहाँ सजातीय संघ है वहां पर इस प्रकार की चर्चा हो दूसरों के सामने। लेकिन यदि किसी को यशस्वी करना है इस मार्ग पर, हम जो भी हैं, जो भी इस मंजरी भाव की उपासना के मार्ग में राधा रानी के चरणारविंद के किंकरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी अति सराहना चाहिए। उनके जैसा धनी, उनके जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं संसार में। तो साधकों के बीच में परस्पर परस्पर उत्साहवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सराहना चाहिए, तो फिर दोष नहीं रहेगा, क्योंकि हम सभी उस गोल्ड मेडल को पाने वाले हैं। हम किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। हाँ, खुद को वंचित कर सकते हैं। खुद को वंचित कैसे करेंगे, जब हम किसी को वंचित करने का या प्रयास करेंगे, या किसी को श्रेष्ठ नहीं मानने की भूल करेंगे, तो इत्यादि साधना के क्रम में अनेक प्रकार की सावधानताएं, उनको हमें संग में लेना चाहिए। तो ये चिन्मय, किस प्रकार हमारा अहंकार चिन्मयता को प्राप्त करे। अहंकार दो प्रकार का होता है, जड़ जड़ स्तर पर और एक दिव्य स्तर पर। तो दिव्य स्तर पर जो अहंकार है उसे जागृत करना है। उस अहंकार के भी दो वृत्तियां है ना। कौन सी अहंकार की दो वृत्तियां हैं? अहमता और ममता। हम अपने आप को क्या माने, यदि वो हमारा जो मानना, हमारा परिचय यदि हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो वही मिथ्या है। और हमारा परिचय यदि हम हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हो, तो वह शुद्ध अहंकार। तो इस माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में हमारा जो पूरा जो प्रयास है, आचार्यों ने हम सबको इस अहंकार के शोधन के लिए ही हमें ये परिपाटी भक्ति साम सिंधु में रूप गोस्वामी ने जो श्रद्धा से लेकर वो श्रद्धा, साधु संग इत्यादि, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये जो स्तर दिए हैं, वास्तव में हम सभी साधकों के लिए अद्भुत व्यवस्था है कि हम अपना विश्लेषण, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके कि किस गति से, और क्या जो हमारा गंतव्य है जो इतना श्रेष्ठ है, इतना अफलातून है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाएंगे।
इतनी बड़ी सौभाग्य की हम इस क्रिया करना, ये भी क्या हमारे लिए उचित है? कभी कभी प्रश्न साधक के लिए नहीं। लेकिन जो जो उदार शिरोमणि है, उनकी उदारता, उनकी कृपालुता का क्या क्या हम अंदाज लगा सकते हैं? लेकिन जीव या साधक ऐसा माने कि मैं अति अयोग्य हूँ, ये एटीट्यूड, यही इस मार्ग में हमारा परम हित करने वाला है। कि अपनी श्रेष्ठता या योग्यता का विचार हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारी चेतना में पनपे नहीं, ये अति आवश्यक है। उसी दृष्टि को लेकर विस्तार से थोड़ा वर्णन करेंगे कि जो हमारा जो अहंकार की वृत्तियां, अहमता और ममता है, जब ये दोनों वृत्तियों का लोप हो जाता है, उसे ही मोक्ष कहते हैं। संसार, भव बंधन और मोक्ष। भव बंधन से तो मुक्त हो गए, ले अब हम तो बिना बंधे तो रह नहीं सकते। हमारा जो अस्तित्व है वो अपने आप से नहीं है, हम किसी न किसी से तो बंध के ही रहेंगे। इसलिए ज्ञानियों का जो मोक्ष का विचार है वो अधूरा है, पूर्णतः। वास्तव में वो जीव के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात को विशेष समझना है। लेकिन उसी अहंकार को जब हम कि मैं श्री भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा आवेश, ऐसा अहंकार, ऐसा अपना खुद का परिचय हमें रोमांचित करना चाहिए। मैं भगवान को, हमारा परिचय मैं भगवान का हूँ, इससे श्रेष्ठ परिचय हो गया। भगवान का होते हुए भी मैं भगवान का नहीं हो पाया। इसी विचार को हमें धारण करना है और इसी विचार का समाधान करने के लिए हमें भगवान का होना है। इसी जीवन में भगवान का हो जाना है ना। मैं उनका सेवक हूँ, उनकी सेविका हूँ। भगवान अर्थात श्री राधा कृष्ण युगल युगल मूर्ति, उनकी मैं सेविका हूँ। भगवान जो अपने दिव्य नाम रूप गुण लीला से समन्वित है ना, उनकी सेवा में, उनकी सेवा के लिए ही मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को हमें सफल करना है। मनुष्य योनि में आकर हमें ये अति श्रेष्ठतम अवसर वर्तमान जीवन का है। हमें पूर्व में भी अनेक ऐसे अवसर मिले हैं, लेकिन हम उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। वर्तमान जीवन में हमारी जैसी भी परिस्थिति हो, फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक स्पिरिचुअल पोटेंशियल, पारमार्थिक क्षमता है, सभी मनुष्यों की एक सी है। तो प्रारब्ध को लेकर या कर्म को, पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर बुद्धि, बल, शारीरिक सौंदर्य, प्रतिष्ठा, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, ज्ञान, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जहां तक पारमार्थिक क्षमता की बात है, कोई भी अयोग्य नहीं पूर्णता पाने के लिए। वास्तव में कुशाग्र बुद्धि तो वही माना जाएगा जिसकी बुद्धि परमार्थ में जागृत हो गई। कुशाग्र बुद्धि होकर बुद्धि उसे संसार के लाभ, संसार के स्वार्थ में ही उसे उन्नत बनाती है, तो वास्तव में कुशाग्र बुद्धि नहीं। इसका भी बार बार निरूपण किया।
तो अपने स्वरूप का, अपने स्वस्वरूप अर्थात क्या, अपने पार्षद रूप विग्रह में राधा रानी की किंकरी हूं, यही आवेश हमारा पुष्ट हो अंतर में, तो दूसरा भाव या दूसरा आवेश हमें भटकाएगा नहीं। आवेश एक साथ दो विपरीत वस्तुओं का नहीं हो सकता ना। तो किस प्रकार इसकी प्राप्ति हो? तो हमारी अहमता कि मैं राधा रानी की राधिकार दासी यदि है, अभिमान, अभिमान मतलब वही अहंकार। तो यदि मैं उनकी हूं तो मेरे कौन हुए? अहम ममेति, अहम मतलब मैं और ममेति मतलब मेरे। मेरे कौन हुए? श्री श्री राधा कृष्ण चरण और उनके उनके जो अंतरंग सभी हैं, शुद्ध भक्त मेरे, श्री गुरु मेरे हैं। ये ममत्व बुद्धि जब पारमार्थिक जनों में जब हमारी हो जाएगी, तो जितना आवेश, जितना समर्पण, जितना चिंतन हमारा संसार के संबंधों में होता है, उसमें क्रांति आ जाएगी। हमारी चित्तवृत्ति हमेशा ही भगवान और भगवान के संबंध में ही एकदम ओतप्रोत होने लगेगी। वही तो प्रेम है ना। तो इसी को ही प्रेम बंधन करते हैं। मोक्षकामी व्यक्ति बंधन, सभी बंधनों से छूटना चाहता है, इंक्लूडिंग भगवत बंधन। वो किसी से प्रेम नहीं कर पाता, इसलिए उसने आत्मा का हनन कर दिया है वास्तव में। तो जब सत्संग के प्रभाव से जब उसे भगवान का प्रेम बंधन, भगवान के साथ प्रेम बंधन में बंधने की जब स्पृहा जागृत होती है, तो वो संसार में रहते हुए भी अपने व्यवहार में अहमता और ममता है ना, व्यावहारिक वृत्ति गाढ़ी होते हुए भी वो सोचता है कि नहीं नहीं, भले संसार में रहते हुए भी मैं भगवान का बनूंगा या भगवान का बनूंगी। ये जो अहमता और ममता जो वृत्ति है, वो भगवान में कैसे हो? तो हमारे शास्त्र भी यही कहना चाहते हैं कि भाई ये जो जीव है, जीव ही करता है ना। कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीव का वास्तव में कर्तृत्व इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि जीव संसार का नहीं है, जीव भगवान का है। भगवान, मैं भगवान का हूं, इसकी विस्मृति के कारण ही, अनंत काल की विस्मृति के कारण ही वो संसार का बना हुआ है और संसार का ही बने रहने में ही वो अपने जीवन को सफल मानता है। लेकिन तब तक ही जब तक उसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों के लोलुप है, भक्तों का सानिध्य संग प्राप्त नहीं होता है। तावद ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवीम तावन्न तिक्ति भवेत्, तावत चापि विशृंखलत्व मयते न लोक वेद स्थिति। तावत शास्त्र तावत शास्त्र विदाम मिथ कल कलो नाना बहिर्वर्तमसु श्री चैतन्य पदाम्बुजे प्रिय जन यावन दृग्गोचर है। अद्भुत बात प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताते हैं चैतन्य चैतन्य चंद्रामृत में, कि तब तक ही हम इस धर्म के अंतर्गत भी, वैदिक प्रणाली के अंतर्गत शास्त्रों में अनेक विचारों को लेकर अलग अलग चीजों में हमारी रुचि रह सकती है, लेकिन तब तक ही
जब तक हम चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित हो, तावद यावन्न ऋग्गोचर श्री चैतन्य पदाम्बुज, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद पदाम्बुज प्रिय जन है। यावन्न दृग्गोचर, जब तक हमारे जीवन में, हमारे संग में, हमें जब तक सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित शुद्ध भक्तों का नहीं मिल रहा, तब तक ये अलग अलग विचार धारणाएं हमें आकृष्ट कर सकती है। फिर न तो ब्रह्म कथा, न ज्ञान, ज्ञानियों का मोक्ष, तावत शास्त्र विदाम, लौकिक वैदिक धर्म, इनमें जो हमारी फसाहट है, हम उसके लिए परम धर्म को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अनंत अनंत बार धर्म को अंगीकार करके हम अधर्म से तो छूटे, क्योंकि परम धर्म को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परम धर्म की फसाहट बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। तो शास्त्र में वर्णन है कि भाई अपने करने का भोग तो, करने का फल, करने का भोग तो करना ही पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से शास्त्र वेदांत सूत्र भी जीव को कर्ता माना है। माइक गुण, तो भगवान कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, कौन सा श्लोक है? त्रैगुण्य नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, भगवान के वचन। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, भगवान तो ऐसा करता है। वेदांत सूत्र में आया है कि कर्ता शास्त्रार्थवत्ता, मतलब जीव को चेतन जीव ही करता है। तो भगवान विमूढ़ात्मा क्यों कर रहे हैं? जो जीव कर्ता माने इस संसार में, यही बताने के लिए कि जीव का जो एकमात्र कर्तृत्व है वो भक्ति है। अभिधा वृत्ति जो जीव की है वो भक्ति है, क्योंकि वो जिनका है उनका बनकर रहे, उनके हो जाने में ही उसका जीवत्व है, उसकी पूर्णता है, उसकी सफलता है। इसलिए जो जिसका है उसका नहीं होकर अपने आप को दूसरे आवेश में मानता है, वास्तव में वो उसका कर्तृत्व नहीं है, वो उसका भटकाव है। तो फिर भी मान लेता है, इसलिए भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा। विमूढ़ात्मा मतलब जो अपने अपने शाश्वत, अपने स्वरूप के परिचय से च्युत है। तो जो हम जीव का कर्तृत्व माने, तो बताइए है ना कि जीवे सुफे कृष्ण नित्य दास, भगवान की नित्य दासता सेवा, यही जीव का वास्तविक कर्तृत्व है, जिसे हमें उपलब्ध करना है इस जीवन में। ऑफ कोर्स त्रिगुणात्मक जगत में रहते हुए ये तीन गुण है ना, सभी को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम सत्संग के प्रभाव से अपने स्वरूप की जागृति में सतत रहें, तो फिर संसार के तीन गुण भी वो हमें ये त्रिगुणात्मक सब वस्तुएं विशेष रूप से वो हमारा जो भगवान के प्रति समर्पण, जो कर्तृत्व है, उसी को पुष्ट करेंगे। विस्मृति में ही, अज्ञान में ही हम अपने वास्तविक कर्तृत्व से भटक जाते हैं, भटक गए। हाँ, तो भगवान ने इस बारे में जीव को स्वतंत्रता दी है ना, और मनुष्य योनि में विशेष रूप पर ये जो स्वतंत्रता दी है, ये बहुत क्रिटिकल है। न देव योनि में ये हमारी जो आंशिक स्वतंत्रता ये क्रिटिकल है, न पशु योनि में है। मनुष्य योनि में हमें जो स्वतंत्रता है, उसका हम उपयोग करके अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा करे संग वैसा लागे रंग ना, तो उसमें भी हम स्वतंत्रता का यूज करते हैं ना। तो जीव स्वतंत्रता का अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कर सकता है और उसी के अनुरूप रहते हुए वो अनंत जन्मों से इस भव चक्र में पड़ा हुआ है। खुद को जीव कर्ता मानता है और भोक्ता भी मानता है। तो शुद्ध कर्तव्य वहां पे तो सेवक मानता है, भोक्ता नहीं मानेगा। तो जब तक हम भोक्ता मानते रहे अपने आप को, तो हमारा शुद्ध कर्तृत्व भी उजागर नहीं है। कर्तापन एक को कोई वंचित नहीं कर सकता है ना। यदि व्यक्ति जीव है, जीवित है, तो वो कुछ तो कुछ करेगा ही। लेकिन जब जीव कुछ करता है और उसका जो लक्ष्य है भोगी, भोक्ता होने का, जीव स्वरूपतः भोक्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तीन प्रकार के कर्तृत्व से भगवान, तीन प्रकार के कर्तृत्व भगवान ने अपने बताए हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो कोई जीव अपने आप को भोक्ता माने, जबकि भोक्ता तो भगवान है। तो ये तमोगुण का आवेश जो भगवान को परम भोक्ता नहीं देख पाता। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के, सभी जीवों के, सभी समुदाय के ईश्वर, मालिक कौन है? सबका मालिक एक, बहुत बार सामने आता है, आती है ना बात। सबका मालिक एक, तो हम फिर क्या हुए? बाकी सब, एक को छोड़कर बाकी सब तो एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य ही हुए ना। तो ये भृत्य अभिमान हमारा कब सहज होगा? हम इस अभिमान, इस शुद्ध अभिमान से ही वंचित रहकर मिथ्या अभिमान में ही प्रतिष्ठित है। ऐसी बड़ी विडंबना है। तो यही जो अहमता और ममता इस संसार में हमारी अनंत काल से चल रही है ना, उसका भी उसी के कारण जो 84 लाख योनियों की जो यात्रा है, वो अभी भी चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है। अब जब हम मनुष्य योनि को पाकर साधु कृपा से मनुष्य योनि में, और विशेष रूप से वैदिक धर्म के अंतर्गत भारत की संस्कृति में साधु संघ की महिमा अथाह है। कोई भी मनुष्य विशेष रूप से, वैसे हर मनुष्य के लिए ही ये उपलब्ध है, लेकिन विशेष रूप से भारत की पवित्र भूमि में जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए तो साधु संघ सहज उपलब्ध है। तो साधु शास्त्र के उपदेश से मायाबद्ध जीव जब भजन क्रिया को अपनाता है, साधन भजन के द्वारा इस जड़ीय अहंकार कि मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, तो सबका सबका उद्धार करता हूँ, सर्वलोक महेश्वर सुहृदम, सबका शुभ चिंतक मैं ही हूँ, बस खुद की ही शुभ चिंता नहीं कर पाए, है ना। तो ये तीन प्रकार के जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो आवेश है, उससे हमें मुक्त रखने के लिए भगवान ने तीनों आवेश, तीनों कर्तृत्व अपने लिए ले लिए हैं। तो न मेरा कर्तृत्व भोक्ता होने का है, न मालिक बनने का है सब चीजों का, और न मैं कोई सबका कल्याण करने वाला हूँ। ये मनुष्य होने में मिली है आत्म कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, खुद का कल्याण करने के लिए तीनों आवेशों से हमें मुक्त होना होगा। मैं तो दासानुदास महाप्रभु को जब पूछा गया कि आप कौन हैं, तो देखकर अनेक परिचय हो सकते हैं, तो उन्होंने सभी में नेति नेति कहा कि ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च नरपति न वनस्थो यतिर्वा।
भाई आप ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर क्या है? तो कहे किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन दिया है, गोपी भर्तु, जो गोपियों के भरता है, गोपियों के पालक है, तो दासता का भाव क्या महाप्रभु ने प्रकाशित किया। बहुत गोपियां ये भगवान की दासी हुई। गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास, तो वास्तव में ये मंजरी भाव की उपासना को ही इंडिकेट किया है, बहुत सटल सटल रूप में, कि गोपियों के अनुगत्य की बात कही ना। गोपी भक्त, जो गोपियों के भरता है, तो मतलब गोपियां उनके अनुगत्य हैं, तो उनके अनुगत्य को ही हमें अल्टीमेटली इस मंजरी भाव की उपासना में, तो उस अनुगत्य धर्म को ही हमें सिद्ध करना है। तो हमने इस पूरी जो माधुर्य कादम्बिनी के अंतर्गत ये जो साधु संघ से श्रद्धा, कि श्रद्धा के लिए भी पहले साधु संघ तो चाहिए ना। तो प्रारंभिक साधु संघ, फिर श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में फिर पुनः साधु संघ, और फिर ये भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि इत्यादि जो अ, तो क्रमशः जैसे जैसे हमारा भजन क्रिया बढ़ते बढ़ते और अनर्थों से हम मुक्त होते जाते हैं, तो प्रारंभ में अनर्थ बहुत सारे होते हैं, फिर थोड़े थोड़े कम होते हैं। तो अलग अलग स्तर पर, जिसका निरूपण भी शास्त्रों में किया था, कि किस स्तर पर अनर्थ छूट जाते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के अनर्थों का निरूपण जो किया है ना, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य से उत्पन्न, या वर्तमान जीवन के पुण्य से उत्पन्न, जो हमें भोग की के साधन उपलब्ध होते हैं, तो उससे भोग करने का आवेश भी रहेगा ना। तो ये अ, अ, सुकृति से उत्पन्न, पुण्य से उत्पन्न जो अनर्थ है, या दुष्कृति से उत्पन्न जो अविद्या आदि क्लेश, और जो भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि का, और फिर अपराधों से उत्पन्न अनर्थ, जो 4 प्रकार के जो अनर्थ है, तो विशेष रूप से जो जो पाप रूप अनर्थ, जो दुष्कृति से या सुकृति से भोगों में आवेश, भक्ति से उत्पन्न लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, और अपराधों से उत्पन्न जो 10 नामापराध है, वैष्णव अपराध, उसमें मुख्य रूप से इनसे मुक्त होने का हमारा प्रयास किस गति से, और इसके लिए हम कितने सीरियस है, ये समझना बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जो अपराधों से उत्पन्न जो अनर्थ है, उन्हीं के कारण हम जीवन भर हमें उससे प्रभावित रहते हैं। तो इसलिए अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ है, जब तक हम भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक उसकी आत्यंतिक की निवृत्ति नहीं होती। आत्यंतिक की निवृत्ति करने का आशय है कि उसकी फिर पुनः आवृत्ति ना हो। हमारे दुष्कर्मों से लेकर जो अनर्थ पाप वृत्ति है, पाप में आवेश है या भोग में आवेश है, उसकी आत्यंतिक की निवृत्ति जब हम आसक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। इसलिए सिद्धांत दिया है कि हम एक साथ 2 विपरीत वस्तुओं में आसक्त नहीं हो सकते। तो जब भगवत अनुरक्ति, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, इनमें जब हमारी अनुरक्ति हो जाएगी, तो उस समय फिर संसार की जो असत वस्तु में जो हमारी आसक्ति है, वो नहीं रह सकेगी, अनर्थ नहीं रह सकता। आसक्ति के स्तर पर आने पर, और जब भजन में रुचि हो जाएगी, तब फिर हम पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इसको लक्ष्य नहीं करेंगे, इस अनर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अपराधों से हमें जिंदगी भर बचना होगा।
अपराध जो हो गए हैं उनको हम एक्नोलेज करते हैं, तो पुनः उनका पुनः उनकी आवृत्ति न हो, बार वो नहीं हो। और जिनके प्रति अपराध हुआ है, यदि वैष्णव महान भक्तों के प्रति अपराध हुआ है, तो उनसे कृपा प्रार्थना करते हुए उससे हमें निवृत्त रहना है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जब एक बार अपराध घटित हुआ तो उसकी उसकी संभावना हो सकती है। एक बार भूल हुई तो भूल तो बार बार हो सकती है। तो साधुता अर्थात भूल को नहीं दोहराना। जिसने ये संकल्प ले लिया कि मुझसे भूल हुई है और मैं इस भूल को नहीं दोहराऊंगा, तो उतने प्रमाण में वो साधु बन गया। भूल को स्वीकार किया, भूल को एक्नोलेज करने के बावजूद भूल करे, वही तो मनुष्यता है, वही तो बद्ध जीवता है। साधु और मनुष्य, साधु भी तो मनुष्य ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जो स्वच्छ हो गया, जो भूल से बच के रहता है, वही साधु है। जानबूझ के नहीं करता, लेकिन जो जानबूझ के भूल करता है ना, वो मनुष्य है, साधक है। जो जो भूल पे भूल करता है वो तो वो बद्ध जीव है। हमारी आख्या कम से कम साधक, साधक भी साधु है। साधक को शुद्ध साधु बनना है ना। किस लिए हमने साधना का ये क्रम अपनाया? हमें भी साधु मतलब स्वच्छ बनना है, शुद्ध बनना है, क्योंकि हमें परम शुद्ध परम पवित्र भगवान श्री राधा कृष्ण, उनका सानिध्य, उनका संगी बनना है ना। तो ये हमारा जन्म सिद्ध स्वरूपाधि स्वरूपानुरूप हमारा अधिकार है कि हम भगवान के संगी बनना चाहें। तो इसलिए अपराधों से मुक्त रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी हमारा जो हम जो सत्संग के माध्यम से जो हमारा जड़ीय आवेश है, जड़ीय अहंकार है, उनसे स्त्रीय मैथुनी भाव में, तो मैथुनी भाव के कारण ही हमारा पुरुष अहंकार कि मैं भोगता हूँ, भले वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, दोनों में ही वो आसक्ति इतनी प्रबल है, उस अहंकार की, भोक्ता पने की, ईश्वर होने की या सबका उद्धारक होने की। मूल रूप से 3 गुणों के अंतर्गत जो जो तमोगुण में फंसा हुआ है, वो खुद को भोक्ता मानता है। उसको भगवान के भोक्ता होने में या मानने में कोई रस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। जो रजोगुण में है वो खुद को ईश्वर या मालिक मानता है, वो भगवान की मालिकियत स्वीकार करने में उसे रस नहीं। हाँ, भगवान बड़े मालिक, मैं भी तो हूँ कुछ तो कुछ। वास्तव में सबके ही मालिक ईश्वर, सभी लोक के भगवान ही हैं। तो फिर सत्वगुण के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ या ज्ञानी मानने लगता है, तो सोचता है मैं सब तो बाकी अब अज्ञानी है, मैं सबका उद्धार करूंगा। तो इन तीनों धारणाओं से मैं जब ऊपर इस प्रकार का त्रिगुणात्मक अहंकार जब समाप्त हो जाएगा, उसको त्याग कर जब वहां चिन्मय चिन्मय अहंकार, इस चिन्मय अहंकार के संस्कार को पनपाना है, इसीलिए सत्संग है। चिन्मय अहंकार रूपी जो संस्कार है, संस्कार बड़ी अद्भुत चीज है ना। कहते हैं कि किसी चीज किसी चीज का बार बार अभ्यास करने से एक क्या हो जाती है, हैबिट। हैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक अभ्यास, एक हॉबी बन जाती है ना। बार बार किसी चीज का संग करें तो उसके साथ उसमें लाइकिंग होने लगती है। भले कोई किसी भी चीज को लो, बार बार उसकी आवृत्ति होने से वो हैबिट बन जाती है। अब कितनी प्रकार की असत हैबिट्स, अब संसार में जो हैबिट्स है वो तो सब असत ही होगी। संसार की शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच विषयों और मन
बुद्धि, तो मिथ्या अहंकार को लेकर अभ्यासवश ही तो हमें वो आदतें बनी है। आदत, हाँ, हैबिट करते हैं, आदत। इतनी आदतों से हम आदतों के साथ बंधे हुए हैं ना, कितनी आदतों के साथ बंधे हुए हैं। तो आदतें बनकर बहुत से आदतें बनकर एक संस्कार बनता है। तो संस्कार के अंतर्गत भक्ति के जो 64 अंग या अनंत अंग है, उनका जितना हम अनुशीलन करेंगे बार बार, तो वो संस्कार बनेगा ना। और बहुत से संस्कार बनकर स्वभाव बनता है। इसलिए राजस्थानी में एक कहावत हमने बुजुर्गों से सुनी कि पढ़िया जिशा स्वभाव जाय जीवासु। लेकिन हमें ये वहां पर नहीं अटक जाना, हमें उससे भी आगे बढ़ना। जिसका जैसा स्वभाव है जिंदगी में वैसा ही रहता है। लेकिन स्वभाव कैसे बना? अनेक संस्कारों की को मिलकर, तो संस्कार भी अनेक आदतों से को मिलकर। अब जब ये मिथ्या अहंकार रूपी जो स्वभाव अनंत काल से चल रहा है, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए? लेकिन सत्संग की ऐसी महिमा है, जब हम सत्पुरुष में जब अनुरक्त हो जाएंगे, किसी साधु में अनुरक्त हो जाएंगे, तो जो चीज आज तक हम उपलब्ध नहीं कर पाए, वो हमें उपलब्ध हो जाएगी। यदि एक सूत्र में इसे सत्संग की पूर्णता, सफलता, यदि हमें इस चीज को जीते जी यदि लक्ष्य करना है, तो वही कि हमारी परिस्थिति कैसी ही संसार के मिथ्या अहंकार में प्रतिष्ठित हो, फिर भी यदि जो हमारा भव बंधन का, मिथ्या अहंकार का जो पाश है, बंधन बड़ा जबरदस्त है, जो आत्मा का बंधनकारी है। लेकिन वैसे ही आसक्ति, वैसी आसक्ति यदि हमारी किसी साधु पुरुष में हो गई, भगवान के शुद्ध भक्त में हो गई, एकांतिक, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावे। हमारे लिए मोक्ष द्वार अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति, यहाँ पर भगवान का संग। तो भले ही कितना भी प्रबल हमारा आवेश मिथ्या अहंकार को लेकर है, लेकिन जब हम साधु पुरुष की साधुता, उसकी श्रेष्ठता, दिव्यता, उसके प्रति यदि हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, तो जो हमारी साधना इत्यादि, उसमें बहुत टेको आ जाएगा। जब तक हम साधु में, जब तक हमारी साधु के प्रति, उसकी साधुता के प्रति हमारा जब तक आकर्षण नहीं होता, तब तक हम स्वयं भी शुद्ध साधु बनने की जो स्प्रिया है, जो तमन्ना है, जो लालसा, उत्कंठा, झंखना हमारी जागृत नहीं होगी, है ना। सामने आदर्श हमें चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कपिल कपिल देव की उनकी जो शिक्षा है ना, उसके अंतर्गत आता है कि महत सेवया, महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्त। महत पुरुषों की, शुद्ध भक्तों की जो सेवा है, उनका संग है, वही आहुर विमुक्ति, मुक्ति का, भव बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। तो उससे क्या होगा कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन है, इस आत्मा का जो प्रसंग जबरदस्त बंधन है, पाशम, जो अनंत काल से भले ही, ऐसा ही शास्त्र और साधु कहते हैं, भाई अनंत जन्मों से हमारी फसाहट है संसार में। उसके बावजूद भी तो ऐसा, यदि व्यक्ति ऐसा, भाई अनंत जन्मों से जहाँ फंसे हुए हैं, तो क्या एक जीवन में निकल जाएंगे क्या? ऐसा मूर्खता पूर्वक हमें ढील नहीं देनी है। इसी जन्म में ही तो करना है ये काम।
कैसे होगा? तो सैव साधुषु कृत, जैसा भवबंधन, जैसा आवेश संसार के पदार्थ और व्यक्तियों संबंध में है, वैसा ही आवेश यदि सैव साधुषु कृतो, यही साधन है वास्तव में पूरी साधना का क्रम, कि किस प्रकार हमारी सत्पुरुष में अनुरक्ति हो जाए। सत्पुरुष में अनुरक्ति होने से फिर हम सत्पुरुष जैसा ही बन जाएंगे। सत्पुरुष में जो दिव्यता के गुण है, दिव्यता का भाव है, वो सभी संक्रमित हमारे जीवन में हो जाएंगे। अनुरक्ति कितनी पावरफुल वस्तु है। फिर हम उसके विपरीत हो ही नहीं, जिसके प्रति हम अनुरक्त है उसके विपरीत हो ही नहीं सकते। तो जब तक अनुरक्त नहीं होते तब हम धर्म को समझकर भी परमार्थ के मार्ग पर आपात दृष्टि से साधना के क्रम को अपना कर भी अनर्थग्रस्त रहते हैं। अनुरक्त जिसके प्रति हम यदि भगवान में या भगवान के शुद्ध भक्त में होते हैं तो उनकी जो महिमा है उसी का स्मरण होता है, दिव्यता का स्मरण होता है, दिव्य गुणों का स्मरण होता है। तो आकर्षण जिसके प्रति होगा उसके विपरीत तो हम फिर नहीं जाएंगे ना। राग और द्वेष संसार में होता है ना, जिसके प्रति राग होता है हम हठात ही उसकी तरफ पीछे चले जाते हैं, जिसके प्रति द्वेष होता है वहां से दूर ही रहते हैं। उसी प्रकार दिव्य आकर्षण यदि साधु पुरुष के प्रति हो गया तो उसका जो अभ्यास है, उसकी जो आदतें हैं, उसके जो संस्कार है, जो साधु पुरुष के जीवन में किस प्रकार घटित हुए, वो सभी के सभी संस्कार एक साथ हमारे जीवन में प्रकाशित घटित होने लगेंगे। तो हमें यदि द्रुत गति से इस प्रेम भक्ति मार्ग की साधना, विशेष मंजरी भाव की उपासना में यदि पूर्णता पानी है तो हमें भी उस दृष्टि को ही प्राप्त करना है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त महत्पुरुष को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं पहचाने कि हाँ भाई अब उनके जैसा कौन है, वो तो बहुत बहुत श्रेष्ठ है, हम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी नहीं करनी है, अनुगत्य ग्रहण करना। लोग कितने विचित्र हैं, वास्तव परमार्थ में कितने अंधे हैं कि कुछ न कुछ अच्छे वचन बोलकर दूरी कर रहे हो। साम दाम दंड भेद, ये जो नीति है ना, साम दाम दंड भेद, लेकिन जो परमार्थ में जागृत साधक नहीं है वो भेद को अपना लेता है कि हाँ भाई वो तो बहुत श्रेष्ठ है, हम तो कहीं के नहीं, इसलिए हम जहाँ गटर में फंसे हुए हैं क्या करें, हम उतने सक्षम नहीं, हम तो हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर सकते। अरे साधु भी तो मनुष्य है ना, एक मनुष्य कर सकता है, हमारे जैसा ही खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है। तो भगवान भी साधु रूप में हमारे जैसे ही बनकर आते हैं, हमारे बीच में ही आते हैं और हमें ही साधु बना देते हैं। तो ये जो परिपाटी है इस साधना के, जो वास्तव में हमारे जीवत्व की रक्षा करते हुए, ये नहीं कि हम और किसी स्थान या मोक्ष को लक्ष्य करके जीव का जो अपना शाश्वत स्वरूप है उसके अनुरूप हम हमारे दिव्य कल्याण, परम कल्याण की चिंता नहीं करें। तो ये इस सत्संग से जब हमारे परम कल्याण का विचार जब प्रकाशित हुआ है ना, हमें स्वामिनी के कंकरत्व को प्राप्त करना है, उसके लिए ही हमारा अस्तित्व है, उसी के लिए अब जीना है, उसी के लिए मरना है। जीवने मरणे गति आरना, इसलिए हम परम कल्याण को जो लक्ष्य करते हैं वो और किसी गंतव्य मोक्ष को या किसी इंद्र पद या चंद्र पद किसी को लक्ष्य नहीं करेगा।
है ना, मुक्ति को तो ग्रहण करेगा ही नहीं। नरक नरक की वांछा कर लेगा, नरक में जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष को कभी नहीं अपनाएगा। तो इसी बात को क्योंकि साधना के क्रम में बहुत बहुत आवश्यक है। भोग को लेकर इंद्र पद या उच्च लोकों की प्राप्ति, या मोक्ष को लेकर लीन होने की, अपने अस्तित्व से मुक्त, अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने का जो विचार है, वो इस प्रेम भक्ति मार्ग के लिए से में इसका कोई वास्ता नहीं करेगा। भोग और मोक्ष दोनों दोनों ही भव बंधन है। जब तक हम भगवान की प्रीति से नहीं बंधते, भगवान की प्रीति से बंधना, भगवान के शुद्ध भक्त की प्रीति से बंधना ही वास्तव में एकांतिक आत्यंतिक मोक्ष है। आत्यंतिक मोक्ष किसका घटित होता है? आत्यंतिक प्रलय, उसका दूसरा नाम आत्यंतिक प्रलय है। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन शास्त्र में बताया है। 3 प्रकार के प्रलय है वो पदार्थ के होते हैं। वो जो आत्यंतिक प्रलय है वो जीव के जीवन में घटित होता है, विशेष रूप से मनुष्य योनि में। जो नित्य प्रलय है, नित्य प्रलय अर्थात प्रतिपल, ये सृष्टि प्रतिपल विनाश की तरफ ही बढ़ रही है। प्रतिपल विनाश की तरफ बढ़ती हुई इस सृष्टि को भी जो संभाले हुए हैं भगवान की ऐसी महिमा है। भगवान पालन करता है ना। भले आपात दृष्टि से भगवान ने सृष्टि का यश, सृष्टि करने का यश ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान ही सब कुछ है, सृष्टा है भगवान ही। लेकिन मुख्य रूप से पालन करने का कार्य, किसी चीज को हम बना तो लेवें तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है ना। मेंटेन मेंटेन नहीं किया जाए बराबर तो वो फिर नष्ट हो जाती है। तो किसी चीज को बनाकर छोड़ देना और फिर उसका पालन नहीं करना, इसलिए भगवान ने ही अ, पालन करने का कार्य लिया है। इसको तुरंत प्रतिपल नष्ट हो रही है, तो ये भी एक प्रलय है। एक पल जो बीत गया अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। नित्य प्रलय जिसे कहते हैं। आंशिक प्रलय ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, रात जब ब्रह्मा जी की होती है उस समय स्वर्ग स्वर्ग से लेकर नीचे तक के सभी जो लोक है सब डूब जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। और फिर जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है उसे पूर्ण प्रलय करते हैं। तो पदार्थों का ही प्रलय हुआ ना। लेकिन जो आत्यंतिक प्रलय है जिसे वो होती है जीव के जीवन में घटित, जब हम प्रेम भक्ति की साधना को अंगीकार करके शुद्ध प्रेम के भाव से संपन्न होती है हमारी चित्तवृत्ति, और भगवान की परम कृपा को लाभ कर भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति करते हैं, वही आत्यंतिक प्रलय है। तो ये प्रेम भक्ति की जो साधना है, हमें हर प्रकार के असत आवेश, असत लक्ष्य, भोग और मोक्ष के विचार से मुक्त करके शुद्ध भगवान के सेवा सेवा भाव को पुष्ट करते हुए सेविका के रूप में, राधा कृष्ण की सेविका के रूप में हमारे सौभाग्य को न केवल प्रकाशित करते बल्कि सौभाग्य की साक्षात उपलब्धि को संभव बनाने संभव बनाने का विश्वास और कन्विक्शन, उल्लास ये हमें प्रदान करता है। तो हमारा भजन किस स्तर पर है? भजन से ही हमारा एक साथ
तो असत अहंकार है वो नष्ट होगा और शुद्ध अहंकार जागृत होगा। तो फिर शुद्ध अहंकार क्या हुआ कि मैं भगवान का दास, मैं भगवान की दासी हूँ। ये मेरा परिचय है, तो फिर मेरी ममता किस में होगी? भगवान में ही होगी। और भगवान का जो परिचय है वो सप्त आयामी है। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण। ममता मेरी किस में होगी? भगवान के नाम में भी होगी, रूप में भी होगी, गुणों में भी होगी, भगवान की लीलाओं में भी। आसक्ति स्तद गुणाख्यान है, प्रीति स्तद वसति स्थले। भगवान के धाम में भी मेरी प्रीति होगी। भगवान की सेवा के, भगवान के श्रृंगार के जितने भी उपकरण है पैराफर्नेलिया, उनके प्रति भी आकर्षण होगा। तो भगवान के प्रति ही आकर्षण। तो कृष्ण जब हम कहते हैं तो भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सभी कृष्ण ही है। तो उनकी सेवा, उनकी सेवा भाव से ही हमारा जो शुद्ध अहंकार है जब वो जागृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से ये अभिमान हमें प्राप्त कर लेना है कि मेरे कौन है? ठाकुर जी, राधा कृष्ण जी। मैं राधा रानी की किंकरी हूं तो मेरी कौन? स्वामिनी, स्वामिनी की है, दासी श्री राधा। दासी की स्वामिनी श्री राधे, हरख हरख जश गायो। हमारा आवेश इस शुद्ध अहंकार को प्राप्त करें। तो पूर्ण रूप से जब अहंकार जब हम प्राप्त कर लेंगे, वही स्थिति प्रेम की है। ये जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में प्रेम के स्तर पर हमें पहुंचना है ना, प्रेम के स्तर पर ही हमारी उत्कंठा इतनी इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान फिर हमसे दूर नहीं रहना चाहेंगे। हम तो भगवान से दूर रहना नहीं चाहते प्रेम के स्तर पर, सही बात है, लेकिन भगवान भी हमसे दूर नहीं रह पाएंगे। और साक्षात हमें भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति अपने साधना के अंतर्गत जिस भाव और जिस रूप जिस चिंता को हमने पुष्ट किया, साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देहे पाइबो तहाँ, उसी के अनुरूप सिद्ध देह चिन्मय देह की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रेम को ही चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों का जो पंचम पुरुषार्थ माना है ना, पुरुषार्थ शिरोमणि के रूप में। तो सहज ही हम अ, देख सकते हैं साधकों के जीवन में कि धीरे धीरे क्रमशः द्रुत गति से जो जड़ीय अहंकार की जो वृत्तियां है अहम ममेति, वो छूटकर फिर परमार्थनिष्ठ हो जाती है। तो वही हमारी फिर साधना के अंतर्गत, हमारे व्यवहार के अंतर्गत, हमारी वाणी में, हमारे चिंतन में सब कुछ घटित होता है जब हमारा शुद्ध अहंकार जागृत हो जाता है महत कृपा से। महत कृपा, जो भगवान की कृपा है, साधन काल में जो भगवान की कृपा है वो महत कृपा के रूप में ही व्यक्त होती है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु वंदना भी कहा कि यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यश्य अप्रसादात न गति कुतोपि। भगवान की कृपा का अनुभव, भगवान हम पर प्रसन्न है, इसको यदि जानना है तो हम जिन महत्पुरुषों के अनुगत्य में हैं, उनकी प्रसन्नता वास्तव में भगवान की ही प्रसन्नता है। तो, तो इसी बात का जिक्र अ, किया गया कि हम भी शुद्ध शुद्ध अहंकार से संपन्न बने। इसी चीज का वर्णन, और अब अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम सभी के लिए एक
विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए ही ना एक कृपा, एक आशीर्वाद देते हुए वो बता रहे हैं। पूरा इसका जो उपक्रम है पूरे ग्रंथ का, उसमें जिस चीज को स्थापित किया कि अ, जो भगवान भगवान के स्वरूप को प्रकाशित किया कि अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसिमि रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललित और राधा प्रयान विधुर जयती। भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद जो राधा प्रयान, राधा रानी के प्रियतम, भगवान का पूर्ण परिचय, या जो भगवत्ता का जो भगवत्ता का जो सारात्म सार है, भगवत्ता की जो पराकाष्ठा है, परिपूर्णतमता है, वो राधा रानी के प्रियतम के रूप में है। तो राधा रानी के संग राधा अलंगित विग्रह हुए ना महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो अखिल रसामृत मूर्ति है, राधा रानी के संग में ही अखिल रसामृत आस्वादन। भगवान जो रस स्वरूप है और रसिक भी है एक साथ। भगवान आस्वादनीय भी है और आस्वादक भी है। तो भगवान का जो आस्वादक है अपने प्रेमी भक्तों के भाव को, लेकिन स्वयं भी तो अपना ही आस्वादन करना चाहते हैं। उसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है ना। तो यही है कि भगवान स्वयं अखिल रसामृत की मूर्ति है, लेकिन ब्रज लीला में वो भगवान आस्वाद्य है। वो रसिक तो बने, सभी के प्रेम रस का आस्वादन किया, लेकिन उनका जो वो रस रूप है इसका अनुभव नहीं कर पाए। दूसरों ने अनुभव किया। वो इतना सुंदर, इतना रसमय हो तो उसका आस्वादन तो जो दूसरे ही करते हैं ना। जब भगवान अपने ही रस रूपता के प्रति लोलुप जब हुए, अपने प्रेमियों को उनके रस रूप का आस्वादन करते हुए भाव विभोर होते देखा। तो ब्रज लीला में श्री राधा रानी के विशेष राधा रानी की जो अवस्था देखी, तो भगवान का परिचय दोनों रूप से है। भगवान रस रूप भी है और रसिक भी है। रस रूपता का अनुभव उन्होंने राधा रानी के राधा रानी का जो प्रेमास्वादन है, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज। राधा रानी मुझे रस रूप का कैसा आस्वादन करती है, मुझे रस रूप का आस्वादन करके उन्हें कैसा आनंद मिलता है। जिस पद्धति से मुझे रस रूप का वो आस्वादन करती है, उस प्रेम की महिमा कैसी है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव, आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय। सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्, तद्भावाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। तीन वांछाओं तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए ही जो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, अपनी ही परम प्रियतमा प्रेममयी श्रीमती राधा रानी की भाव और कांति को अंगीकार करके सचिनंदन गौर हरि, सची गर्भ माता सची के गर्भ से, सची रूपी गर्भ सिंधु से हरि इंदु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इंदु, इस प्रकार समुद्र से चंद्रमा निकलता है ना, उसी प्रकार सची गर्भ से उत्पन्न भगवान का आविर्भाव हुआ। तो सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में वो परिचित हुए।
तो अब देखिए, रस सिंधु स्वरूप तो भगवान कृष्ण है, कृष्ण रूप में। और प्रेम सिंधु कौन हुए? प्रेम सिंधु कौन? श्रीमती राधा रानी। रस सिंधु कृष्ण रूप। और तो और जो प्रेमी कौन हुई? राधा रानी। तो कृष्ण प्रेम है क्योंकि वो रस सिंधु है। रस में ही तो सबका प्रेम होगा ना। ये प्रेमी कौन है? राधा रानी। तो रस सिंधु और प्रेम सिंधु, उन दोनों का जबरदस्त मिलन, संगम, वही है जो माधुर्य की पराकाष्ठा है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या है? रस सिंधु और प्रेम सिंधु, उन दोनों का अद्भुत मिलन है। जब दो सिंधु एक साथ मिल जाए, फिर उनमें जो तूफान या जो उनमें जो उल्लास, जो क्या कहते हैं, अद्भुत अद्भुतता को प्राप्त करते हैं। तो माधुर्य रस की पूर्ण तरंगे उसमें निरंतर उठती ही रहती है ना। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला और जगन्नाथपुरी में जब राधा भाव से विभावित होकर, जब वो उनकी जो का जो की जो स्थिति थी, उसमें उस अद्भुत मधुर रस, खुद खुद रस स्वरूप होकर ही अपने ही रस स्वरूपता का अनुभव कर रहे हैं राधा रानी के भाव से। तो जो आस्वादन महाप्रभु कर रहे हैं, किस भाव से? राधा रानी भाव से, अर्थात गोपी भाव से। गोपी भाव से ही, राधा रानी के भाव से ही भगवान जो रस सिंधु है, रस रूप, उसका आस्वादन किया जाता है। तो उसी गोपी भाव को प्रदान करने के लिए जब उन्होंने उसकी अनंतता का अनुभव किया, तब अपने तक सीमित नहीं रखा, और उन्होंने जो परमा गोपी राधा रानी है, उनके अनुगत्य में पूरे जगत को लाना चाहा। राधा रानी के चरणों के आश्रय में ही हम भगवान जो रस रूप है, रस सिंधु है, उसका यथार्थ आस्वादन कर सकते हैं डायरेक्ट में। कि उसके लिए कृपा चाहिए, है ना, कृपा अधिकार, और कृपा से ही, अचिंत्य कृपा से ही हम भगवान का जो माधुर्य का जो पूर्णतम विकास है, राधा 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 रानी के संग में, उस पूर्ण माधुर्य का आस्वादन उनकी कृपा से हम गोपी भाव को अंगीकार करते हैं। तो हमारा जो गोपी भाव का जो प्रकार है, वो मंजरी भाव है। मंजरी भी एक गोपी है ना। तो उसी भाव को, उसी सौभाग्य को, उसी पराकाष्ठा प्राप्त हमारा जो पोटेंशियल है राधा रानी के चरणों के आश्रय को, कंकरित्व को प्राप्त करने का, उसे ही प्रकाशित करने वाला ये ग्रंथ। माधुर्य कादम्बिनी, भगवान की जो मधुर लीला है, मधुर लीला का जो सागर है, उस सागर में ही हमें डुबोने के लिए ये माधुर्य कादम्बिनी, जिस प्रकार कादम्बिनी कहते हैं कि जो घटाएं होती हैं, बादलों की घटाएं, तो मधुर रस अर्थात यही भगवान का जो माधुर्य सिंधु, ये वृष्टि इतनी करेगी कि हमें आप्लावित कर देगी। मधुर रस अर्थात कृष्ण प्रेम का जो परम सोपान है, जिस पर प्रतिष्ठित होकर हम
भगवान के अथाह माधुर्य सिंधु का आस्वादन कर सकेंगे। तो ये जो वृष्टियां हैं इस माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ की, ये हमें इतना उन्नत कर देगी, हमारी चेतना को इतनी विकसित, इतनी पवित्र कर देगी। इसमें जो भी हम विषयों का जो हमने वर्णन किया है, तो ये हमारे आचार्य पूर्व शुद्ध भक्तों के अनुभव सिद्ध उपदेश है। अनुभव सिद्ध, तो ये हमारे भी अनुभव हो सकते हैं। परंपरा इसीलिए है ना, हमारे संसार में भी, लौकिक परंपरा में भी जो कुछ हम बाप दादाओं से सुनते या देखते करते आए हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं। उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी शुद्ध भक्तों, हमारी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत महान आचार्यों की जो परंपरा है, उसमें हमें इस मंजरी भाव को ही हमारे हमारे संकल्प, मंजरी भाव की प्राप्ति से फिर राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने का संकल्प ही हमारे आचार्यों ने दिया है। और इसी बात को हमें भी धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध ज्ञान है, तो हमें इसे सिद्ध करना है। इसीलिए जो जो सिद्ध महापुरुष महत्पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने तक संकुचित नहीं रखा। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृष्ण सिंधु का जब आस्वादन और उसका अथाह आनंद का अनुभव किया, तो अपने तक सीमित नहीं रखा ना। भक्त भाव में आकर भगवान ने बाकी सब भक्तों को, स्वरूप तो हम सभी भगवान के भक्त हैं, जीवेर स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास, तो भक्त के लिए उपलब्ध करा दिया। भगवान अपनी भगवत्ता के स्तर से आके भक्त स्तर पर आकर हम सभी भक्तों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यस, कृष्ण के माधुर्य सिंधु का आस्वादन करने के लिए इस गोपी भाव, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर हम कर सकते हैं। महाप्रभु ने गंभीरा लीला मंजरी भाव से भी भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन भी किया। उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सभी साधक, उनकी कृपा से ही, द्रुत कृपा से, और विशेष रूप से उस कृपा को जिसने प्राप्त किया है, उस कृपा से संपन्न महत्पुरुष के अनुगत्य में आकर हम द्रुत गति से जितने भी अनर्थ हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भक्ति से उत्पन्न लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा और अपराध बुद्धि, दोनों से ही अनायास हम मुक्त हो सके। कृपा का इतना जबरदस्त प्रभाव है। तो यही विघ्न बनकर है ना, तो ये जो इन सब अनर्थों से, विघ्नों से का हम अतिक्रमण करके प्रेम के स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे, अवश्य उसी गंतव्य पहुंचना है। और हमारे साथ जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्तगण इस मार्ग पर हैं, वो हमारे द्वेष के पात्र नहीं हो सकते जब तक हम श्रेष्ठता के लक्ष्य को हम अंगीकार नहीं करते। श्रेष्ठता के लक्ष्य को मतलब भी श्रेष्ठ बनना बाकी है, तो फिर हम खुद ही वंचित हैं, या खुद को ही अभी पूर्णता पानी है, तो हमारे पे समय कहाँ है दूसरों की पंचायती करने की, दूसरों के प्रति द्वेष करने की। विशेष रूप से इस मार्ग पर जितने भी साधक हैं, उन्हें तो परस्पर परस्पर बहुत ही सौहार्द भाव को पनपाना चाहिए, क्योंकि हम सभी तो गोल्ड मेडलिस्ट होने वाले हैं। क्या किसी को संशय है क्या कि आ, मैं राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करूंगी या नहीं? संशय है किसी को? जब संशय समाप्त हो गया तो फिर हम सभी को उसी
उसे दिव्य कैटेगरी में मानेंगे ना। यदि सभी गोल्ड मेडलिस्ट जब मिलते हैं परस्पर, तो क्या एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं, एक दूसरे पर शासन करते हैं? वो एक दूसरे की सराहना करते हैं कि भाई हाँ, तुम भी पूर्ण सफल, हम भी पूर्ण सफल। तो उसी प्रकार इस प्रेम भक्ति मार्ग पर राधा रानी हमारी कोमन स्वामिनी, हम सबकी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी है। तो उनके चरणारविंद की सेवा को हम सभी लक्ष्य कर रहे हैं। तो जो हमसे आगे प्रतीत होते हैं वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। जो सब पीछे लगते हैं उनको भी हमें खींचना है। कोई हमसे आगे चला भी जाता है तो उसकी खुशी होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं कि वो कुछ ऐसी चीज प्राप्त कर लेगा जिससे मुझे वंचित होना पड़ेगा, नहीं। इस मार्ग में तो यदि हमें प्रमोटेड होना है तो दूसरों को प्रमोट करना, ये बड़ा विचित्र मार्ग है ना। संसार में कोई हम किसी को प्रमोट करते हैं तो खुद को वंचित होना पड़ता है। तो इस मार्ग में तो हम दूसरों को जितना प्रमोट करेंगे उतना ही खुद भी प्रमोटेड हो जाएंगे। इस चीज को समझना है, क्योंकि एक ही गोल्ड मेडल नहीं है, सभी के लिए गोल्ड मेडल इज वेटिंग। तो फिर हम क्यों चिंता करें, क्यों हम किसी से द्वेष करें कि कोई हमसे श्रेष्ठ है, बल्कि हम तो सबको ही श्रेष्ठ माने। आपात दृष्टि से जो हमसे श्रेष्ठ नहीं है उनको भी हम श्रेष्ठ माने। हम जितना कर पाए हैं हमारी परिस्थिति के अंतर्गत, हमें तो और अधिक कर लेना था, हम उतना नहीं कर पाए। ये दूसरों की तो बड़ी विडंबनामय स्थिति होते हुए भी वो इतनी भक्ति कर रहे हैं, उनको सराहना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो इस मार्ग पर जब हमारी जो कॉमननेस है, हम सभी हमारी स्वामिनी की हैं, स्वामिनी का बनना चाहते हैं, तो परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, सखी भाव होना चाहिए। तभी हम उस पुरुष भाव से, भोक्तापने के भाव से या शासन करने के भाव से, पुरुष देह में उस पुरुष भाव बड़ा प्रबल होता है। तो स्त्री देह में जो पुरुष भाव है वो भोग्या बुद्धि को लेकर, नायिका बुद्धि में किसी की हूं, है ना। धर्म के अंतर्गत हम किसी की पत्नी है तो पति द्वारा भोग्य हूं, ये भाव, या मैं किसी की नायिका हूं, हमारी बुद्धि, ये नायिका बुद्धि होना यही पुरुष भाव है स्त्री स्त्री शरीर में। हमारा जो सौभाग्य, परम कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित जो भाव, वो नायिका बुद्धि नहीं, सेविका बुद्धि, दासी भाव। राजा रानी की कोई जो दासी होती वो नायिका मानती कि अपने आप को, क्यों हमेशा मैं इनके लिए तैयार करती हूँ सब शेष सज्जा, आज मैं रानी की तरह राजा की सेवा करूं। अरे भाई, लेकिन तुम रानी नहीं हो। उसी प्रकार हमें समझना होगा कि हमारा जो भाव है नायिका बुद्धि वाला नहीं, सेविका है, राधा के चरणारविंद की दासी है। उससे हम इस वर्तमान जीवन में जो हमारा मिथ्या अहंकार है, पुरुष भाव या नायिका बुद्धि, उससे भी हम मुक्त होकर शुद्ध प्रीति जो भगवान की, दासी भाव, राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र ही मिलो तब गोकुल का। तो तो भगवान के माधुर्य के आस्वादन से हम भी फिर उस परम गंतव्य को, भगवान के माधुर्य के आस्वादन को लक्ष्य करते हुए हम भी उसी सोपान पर प्रतिष्ठित होंगे मंजरी भाव से। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी भी साधक को कि हम अवश्य ही उस परम गंतव्य को प्राप्त करेंगे।
तो चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा, उन्हीं की लीला, उन्हीं का ही विलास, उन्हीं के विलास रूपी भगवान का जो विलास है वही तो उसकी उनकी लीला है ना। तो भगवान ने ये जो इस प्रकार की लीला चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, मुख्य रूप से तो राधा रानी के भाव को मुख्य प्रयोजन उनका, लेकिन साथ में उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा उस, और पूरे विश्व को प्रेममय कर दिया, पूरे त्रिभुवन को। तो हम जिस कलयुग में वर्तमान में है, ये धन्य कलयुग है, धन्य कलयुग से चैतन्य अवतार। और इसी के कारण उन्हीं की परंपरा में हमें ये अद्भुत माधुर्य कादम्बिनी, अमृत की वर्षा करने वाला ये ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की जो साक्षात जो अवदान है, जिनके कारण वो महावदान्य कहलाते हैं। हम जैसे पतित जीवों को मधुर रस की पराकाष्ठा, इस मंजरी भाव प्रदान करने के लिए, प्रदान करके हम भव बंधन रूपी रोग, रोग से जड़ मूल से हमें निकालने आए हैं। तो इस सौभाग्य को यदि हम सौभाग्य का चिंतन करें तो फिर अब एक ही लक्ष्य रह जाता है, वो है परम सौभाग्य। भगवान स्वयं किस स्तर पर, हमारे स्तर पर आकर हमें उठाना चाहते हैं, ठेठ तक ले जाना चाहते हैं। कौन बुद्धिमान जीव है जो मनुष्य, हर मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान मानता है, तो कौन मनुष्य ऐसा बुद्धिमान है जो महाप्रभु की इस महावदान्यता को हृदयंगम करने के लिए, अंगीकार करने के लिए इस प्रेम भक्ति मार्ग का सच्चा पथिक नहीं बनना चाहेगा। तो सभी बनना चाहेंगे ना। तो हम सभी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले इस माधुर्य कादम्बिनी जो अमृत का वर्षण है, ये हमारा जीवन भी पूर्ण धन्य करे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। राइट, सभी का खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आ रही है। प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। क्या बोलूं, अद्भुत से भी अद्भुत अनुपम शेयरिंग। किसी का कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हम अच्छा, हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है? आवाज पर्याप्त नहीं थी क्या आज? क्योंकि ये मैं चेक नहीं कर पाया। बोल सकते हैं बीच में ये आवाज के लिए। हरे कृष्ण। प्रणाम। ऑलराइट। सखी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्ण। प्रणाम। कहिए। गुण मंजरी सखी का एक मैं बताऊं तो गुण मंजरी सखी
पूछना चाहती है कि हरिनाम जप में हमारा ज्यादा कैसे अ, रति हो और श्री गुरु के चरण में कैसे रति और मति और गति हो, क्योंकि आजकल गुरुजी सखी यही प्रश्न पूछती है कि कैसा श्री गुरु के चरण में मेरी रति हो जाए, मति हो जाए, गति हो जाए। तो जिस चीज और का हरिनाम में कैसे रुचि बढ़ जाए। ठीक है। जिस चीज का अभाव खलने लगता है ना, जिस चीज का अभाव की श्री गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाए, है ना। आवाज नहीं आ रही श्री गुरु, आवाज क्यों नहीं आ रही है मालूम नहीं। नहीं आ रही है। एक सेकंड। नहीं, आवाज तो क्लियर है। नहीं, अब आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ श्री गुरु अब आ आ रही रही है। हाँ। तो जो जो अप्राप्त हुई, जो अप्राप्त है, उसका यदि अभाव खलता है तो अच्छी बात है ना। दिव्य वस्तु का अभाव जब साधक को खले, उसी से उसकी प्राप्ति है ना। जिसका अभाव हमें लगता है, क्योंकि भाव उसी आवाज के बिल्कुल प्रति नहीं आ है। रही है। बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा। आ रही हरे है हरे नहीं आ आवाज। रही? कृष्णा श्री हमें गुरु, तो आवाज क्लियर नहीं आ आ रही रही है। है। क्लियर आ रही है? हमें हाँ, तो अभी आई। क्लियर आ रही है श्री गुरु का। आवाज अच्छा। क्लियर है सखी, आप देखो कुछ फॉल्ट है शायद इसमें। अच्छा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण। तो जिस चीज का अभाव हमें खलने लगे, ये तभी होगा जब जिसका भाव जागृत हुआ है ना। तो ये भाव और अभाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें कहाँ भगवान की प्रीति, राधा रानी के कंकर्तृ की प्राप्ति रूपी सौभाग्य, हमारे स्वरूप के अनुरूप रूप की प्राप्ति से हम कभी परिचित नहीं हुए, है ना। परिचित होने के बाद में उसे प्राप्त करने की स्पृहा जागृत हुई, मतलब वो अभाव हमें खल रहा है ना। इसका मतलब उसका अभाव यदि खलता है तो उसके अनुरूप हमारा भाव भी बनेगा ही। तो बस उसी स्प्रिया को हम किस प्रकार हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाए कि हेतु की कृपा जो हम पर हुई, तो उस परम कृपा की तरफ हम बढ़ सके आगे। उन्हीं की कृपा से सभी कुछ उपलब्ध हो जाएगा। उनकी सेवा का जो अभाव, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, नहीं कर पाए ना। हम किसी को प्रसन्न करना चाहते, इसका मतलब अभी तक प्रसन्न पूरा नहीं, तृप्ति नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये एक बार प्रसन्न करके फिर छूट जाता है, नहीं। सतत सतत उनकी खुशी, उनकी सेवा में हमें सतत बने रहना है। इसीलिए तो प्रार्थना है, उसी भाव पुष्टि के लिए ही तो हमारी प्रार्थना भजन है। श्री गुरु की दिव्यता, उनको हम नहीं पहचान पाए, उनके अनुकूल हम पूरे नहीं ढल पाए। अब थोड़ा जीवन बाकी रह गया है, तो शरीर वाणी भी इतनी साथ नहीं देती, लेकिन कम से कम मानसिकता से, है ना,
मन से हम उसी सेवा भाव को पुष्ट करें, और मन से पुष्ट करेंगे उस भाव को तो थोड़ा जितना भी वाणी से या अपने वर्तन से भी, मानसिक सेवा के माध्यम से भी उसको पुष्ट कर सकते हैं। है ना? ऑलराइट, दोनों हाथ जोड़ो, हरी हाथ जोड़ो। दीदी है हाँ, कुछ पूछना? ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरी और किसी का कोई सवाल है? ठीक है फिर। श्री गुरु, मेरा कोई सवाल तो नहीं है। आशीष प्रभु जी, आपका सवाल है? श्री गुरु, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? कहो। यह तो कभी भी कोई भी शास्त्र का, दिव्य शास्त्र का अंत होता ही नहीं है, जैसा कि आप हमेशा कहते हो। पर फिर भी न जाने क्यों, हाँ, एक के बाद एक दूसरा अनुपम शास्त्र और उसकी लहर लेकर आप आते हो। पर फिर भी न जाने क्यों, जब एक शास्त्र का अंतिम आहुति जब होती है, तो न जाने क्यों क्यों कुछ अलग सा लगता है। जिस तरह से ये सत्संग का जो खूबसूरत और बिल्कुल अनुपम सफर जो आपने जिसकी शुरुआत की श्रीमद् भागवतम से, और फिर एक के बाद एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, शिक्षाष्टकम, प्रार्थना, और अब ये माधुर्य कादम्बिनी, जो जो अपने आप में हर एक ग्रंथ इतनी ज्यादा दिव्य है, पर वो दिव्यता का एहसास हम कर्ण मात्र भी नहीं कर पाते श्री गुरु। जो आप अपने एहसास उसमें घोलकर उसे उसकी खुशबू ना बिखेरे होते, जिस तरह से माधुरी कादम्बिनी, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा हृदय मानो एक खेत जैसा है, और जो इस बंजर भूमि में मानो माधुरी कादम्बिनी यानी कि भगवान की कृपा वृष्टि माधुरी कादम्बिनी के रूप में कृपा वृष्टि हो रही है। जो जिस तरह से ठंडी हवा पहले चलती है बारिश के पहले, और वो हमारे हृदय को वो जो ग्रीष्म के उत्ताप है उसे निवृत्ति दिलाती है। उसी तरीके से मानो मानो हमारे हृदय भी पहले उस कृपा को धारण करने की, कृपा को धारण करने के, कृपा को धारण कर पाए, ऐसा एहसास तो हृदय में आना चाहिए। जिस तरीके से माधुरी कादम्बरी में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का जो सफर, जिसे जिसे कहना तो जिसका कुछ भी कहना संभव नहीं मेरे लिए, पर फिर भी हर एक, चाहे वो साधन भक्ति हो, चाहे वो भाव भक्ति हो, चाहे उसके साथ प्रेम भक्ति, हर एक चीज को कितनी स्पष्ट तरीके से आपने उसे क्लियर किया। जिस तरीके से कि श्रद्धा से लेकर श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। रुचि क्या होती है, आसक्ति क्या होती है? प्रीति में स्मरण ही जो आसक्ति होती है, उससे हमारा परिचय कराया। और सबसे ज्यादा कि किस तरह से हमारा जीवन का परम लक्ष्य हमारी स्वामिनी की किंकरी के रूप में ही हमारा है, और वही भगवत प्रीति, वही किंकरत्व ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा हमेशा ये इससे हमें अवगत करवाया। जिस तरह से, हाँ, और हर एक चीज जैसा आप हमेशा कहते हो, सत्संग सत्संग यानी कि जो भक्ति का कार्य है, कारण है, और स्वयं भक्ति है। और सही मायनों में सत्संग तो तभी कहलाता है जब वो सत्पुरुष में अनुरक्ति, क्योंकि भगवत प्रीति भी तो तभी प्राप्त होती है जब, क्योंकि वो
एहसास तो श्री गुरु में, जब श्री गुरु में अनुरक्ति होती है, जब उनके चरणों में प्रीति होती है, तभी तो वो एहसास हृदय में हो पाना संभव है। हर एक बात को, हर एक मोती को इस तरह से आपने बिखेरा है श्री गुरु। भक्ति, क्या भक्ति जो स्वतंत्र है, उसका एहसास भी करवाया। किस तरीके से भगवान तो कृपा के सागर है, पर उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कैसे संभव हो, और इसे कितने सिंपल तरीके से आपने सिंपल एग्जांपल से समझाया था, जो आज भी मुझे याद है कि जब प्योर वाटर की एक जार के ऊपर दूसरा जार लगा रहता है, तो ऊपर के जार से डायरेक्ट पानी नहीं मिलता हमें, नीचे का नल खोलना पड़ता है। तो भगवान की कृपा तो कृपा के सागर है, पर उस सागर से मानो बारिश तो, कृपा की बारिश तो श्री गुरु महत्पुरुष श्री गुरु ही करते हैं। साधु संग रूपी सूर्योदय जब होता है, तभी तो मानो जो संसार का मोह हो चला जाता है, वरना ना जाने कितनी योनियों से, कितनी इसी मोह जाल में तो हम फंसे हैं, इसी दलदल में फंसे हैं। पर जब तक कोई हमें हाथ पकड़ के जो हमें ना खींचे, तो हम इस दलदल से कैसे बाहर आए? पर हाँ, शर्त ये है कि हमें भी तो अपना हाथ बढ़ाना होगा उस दलदल से बाहर आने के लिए। जो ममत्व का भाव आपने, जिसका बीज, जैसे जैसे कहते हो ना, आपने ये भी कहा था ना कि जिस तरह से बीज रोपण के लिए एक एक सब कुछ सही होना चाहिए, एटमॉस्फेयर सब कुछ। तो वो हृदय में भी तो वो भाव वो भाव अंदर आ जाने के लिए भी तो सब कुछ परफेक्ट होना सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर तो इतने अपराध, ना जाने कब से कितने अपराध के संचय है, पर उनसे कैसे बाहर आए? पर हाँ, जैसा आप कहते हो कि होपलेसनेस नहीं है और हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, तो श्री गुरु कृपा ही तो एकमात्र होप है, और जो हमें कभी होपलेसनेस होने ही नहीं देती। हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा भी तो कहीं न कहीं कंडीशन आ जाता है, क्योंकि उसके लिए भी तो निरपराध होने का होता है, निरपराध होना है, पर महत्पुरुष की कृपा तो अहेतुकी होती है, और श्री गुरु वो अहेतुकी कृपा आप हर पल बरसा रहे हो। इसका इ जितना भी जितना भी कहो श्री गुरु, मेरे लिए वो शब्द कम पड़ जाते हैं। कह नहीं सकती कि जिस तरह से आप कहते हो ना कि जब पीलिया होता है, तो हम शुरू में जितना भी मिश्री खाएँ, पर वो हमें कड़वी ही लगती है। पर खाते-खाते, उसका सेवन करते-करते एक ना एक दिन इस उसकी मिठास का अनुभव होने ही लगेगा। तो भगवान के माधुर्य का अनुभव, स्वामिनी के प्रेम का अनुभव, श्री गुरु आपकी अपार कृपा का भी अनुभव इस हृदय में कभी ना कभी तो होने लगेगा ना, क्योंकि अभी तो पीलिया पीलिया होने का ग्रस्त है। तो मिश्री का ये सेवन करते-करते एक ना एक दिन तो स्वाद ज़रूर आएगा ना। हर एक बात को किस तरह से इस सफ़र में अतृप्ति, और किस तरह से ये आप जो हमेशा कहते हो कितना खूबसूरत कि खाद्य पदार्थ जब यहाँ संसार में, जब जब भूख मिटती है तो वो भूख मिट जाती है, पर यहाँ यहाँ बढ़ती रहती है। जितना सेवन, उतनी पिपासा, उतनी अतृप्ति बढ़ती जाती है। हर एक बात को जिस तरह से वो, मैं क्या-क्या कहूँ, इतने मोती आपने बिखेरे हैं, जब कि भगवान की जो लादिनी शक्ति है, पर वो भी जब शुद्ध भक्त के चित्त से कि में जाकर द्रवीभूत होती है, तो जो वहाँ से जो सौरभ निकलती है, वो कितनी प्रिय होती है भगवान को। पर ये सौरभ, ये शुद्ध चित्त, ये सब संभव हो कैसे? हो असंभव, पर वो असंभव को संभव करने भगवान आते हैं श्री गुरु रूप में। जैसे आए मेरे श्री गुरु के रूप में, और हर अपनी कृपा की बारिश निरंतर कर रहे हो।
गाए पहले भी, पर फिर भी 2 लाइन कहने की इच्छा है कि मानो तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही उजाला घने अंधेरों में, तुम ही हो मंजिल मेरी हर राह की, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, तुम ही हो आश्रय भूले हुए जीवों का, तुम ही सहारा मेरी लड़खड़ाती कदमों का, जरा खसरे पर हावत मेरी उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर, तुम्हारी सेवा करूं हमेशा, चाहे तन में प्राण नहीं डाले। श्री गुरु आपकी असीम असीम कृपा के लिए धन्यवाद। शब्द इतना छोटा होता है कि पर फिर भी आप जैसा कहते हो ना कि हमारे पास सच पूछो तो मैं मेरा कह सकती हूँ है ही क्या, कुछ भी तो नहीं। अगर निछावर भी हो जाए तो वो भी तो, उसकी भी तो क्या वैल्यू है, नथिंग। आपका कोटि कोटि धन्यवाद शुक्र प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज जी बहुत अद्भुत सीरीज महाराज, माधुर्य कादम्बिनी का। थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने महाराज, बट थोड़ा टेक्निकल लगा, और महाराज सब कुछ टेक्निकल ही है अनटिल एंड अनलेस आपकी कृपा नहीं हो तो महाराज। So, pray for your ever blessings महाराज। Please accept my humble obeisances महाराज। Alright, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। जी गुरु, एक सवाल, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट विचार कर रहे हैं कि इसी भाव को प्रकाशित और इस मंजरी भाव की ही पुष्टि रूप में जो राधा रस सुधा निधि, उसका विचार कर रहे थे।
एक हरि सजेशन बोल, हरि बोल। एक सजेशन भगवत गीता का भी आया हरि हरि बोल। लंदन से। मैंने कहा कि भगवत गीता का तो चल ही रहा है, और उसमें रेफरेंस तो गीता भागवत के शास्त्र के आ ही जाते हैं। इसलिए हम सोचा कि खुद के ही अनुशीलन रूप राधा रस सुधा निधि का विचार कर रहे थे, तो उसमें जो भी शामिल हो जाना चाहेंगे तो अच्छा है। हरि जय बोल। महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। प्रियता और पूज्यता के भाषण और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हृदय से हरे कहेंगे कृष्णा परम हरे पूज्य कृष्णा भक्ति कृष्णा स्वरूप कृष्णा गोविंद हरे महाराज हरे। जी की जय 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 जय। जय 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 हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम हरे श्री गुरु कृष्णा हरे प्रणाम श्री कृष्णा गुरु।